हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए गाइस, इन्वर्जन का ये लास्ट वीडियो है, पार्ट थर्ड। इसमें और लेके चलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा ना, ये भी खूब आता है पीजीटी टीजीटी में स्पेशली। ये बोलता है कि इसमें सब्जेक्ट बताओ, इस तरह के सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसमें सब्जेक्ट बताओ, है ना। तो मैं सब्जेक्ट छांटना कैसे, मतलब कैसे छांटना, फाइंड आउट कैसे करना, वो भी बताऊँगा। और इन्वर्जन यहाँ यूज़ करना है तो कब करना है, कब नहीं करना, वो भी मैं बताऊँगा। क्लियर है। तो चलते हैं गाइस बिना देरी के। इन्वर्जन हमें और कहाँ यूज़ करना है, तो हमें यूज़ करना है गाइस, अगर कोई एडवर्ब फ्रेज हो। एडवर्ब फ्रेज मतलब एडवर्ब से शुरुआत होगी उसकी, है ना। वो भी कैसी एडवर्ब्स, मेनली डायरेक्शन और प्लेस की, या तो जगह बताएगी या वो डायरेक्शन बताएगी, है ना। तब क्या करना है हमें, अगर सेंटेंस या क्लोज उससे स्टार्ट हो रहा है तो, यानी एडवर्ब फ्रेज से अगर सेंटेंस की शुरुआत, देखिए गाइस इन्वर्जन का जो मेन रोल है ना, उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नेगेटिव एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी वाली, टाइम वाली, वो सेंटेंस को शुरू कर रही थी, है ना, तो इन्वर्जन लग रहा था। ऐसे यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज अगर सेंटेंस को शुरू करेगी तो क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। क्लियर है। दूसरा, मोस्टली इनके बाद जो है ना, एडवर्ब फ्रेज के बाद क्या दी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बड़ी सिंपल चीज़ है, तो आपको ऐसा नहीं है याद करना पड़ेगा। आपको अगर सेंटेंस आएगा तो एग्जामिनर की मजबूरी है, क्योंकि रूल ही ये है, वो आपको देगा। मतलब इन एडवर्ब फ्रेजेस के बाद वो उसको क्या देना पड़ेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब देनी पड़ेगी। किनी चुनी है वो भी मैंने लिख दी है ना। यानी अगर कोई एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस को करता है शुरू, ये लिखा है ना, व्हेन स्टार्ट द सेंटेंस या फिर क्लोजेस, है ना। एडवर्ब फ्रेज क्या करता है, सेंटेंस या क्लोज को शुरू करता है। मोस्टली उनके बाद में, क्लोज के बाद में क्या रहेगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स रहेगा, है ना। तब इन्वर्जन ही यूज करना है ना, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए मैंने लिख रखा है एडवर्ब फ्रेज प्लस, जो कौन कौन सी है देखिएगा, इस इंट्रांजिटिव वर्ब्स कम है, गो, ये आपको देनी पड़ेंगे एग्जामिनर को, है ना। जैसे अगर मैं ही टेस्ट बनाने लगूँ या क्विज डालने लगूँ तो मेरी मजबूरी है यही वर्ब देना, क्योंकि यही आती हैं इसके बाद इंट्रांजिटिव, है ना, ज़्यादातर, मतलब, है ना। तो ये है कम, गो, सिट, स्टैंड, लाई, बी। देखिए कम का मतलब आना, इंट्रांजिटिव है। गो का मतलब जाना, इंट्रांजिटिव। सिट का मतलब बैठना, स्टैंड उठना, लाई लेटना, बी इज एम आर वॉज वर, है ना, बी बीन, ये वाला है भी। इस पे मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आता है ना, सबसे ज़्यादा आपको बी फॉर्म मिलेगा इसके बाद इज एम आर वॉज वर के रूप में। यानी जो एडवर्ब फ्रेज होगा ना, उसके बाद ये वर्ब देने ही पड़ेंगे उनको, है ना। तो तभी जैसे ही इससे सेंटेंस शुरू हो पूरे से, यानी इसके साथ एडवर्ब फ्रेज के साथ कुछ भी दे दे, इनमें से कोई भी वर्ब दे दे, तो आपको इन्वर्जन ही लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। इनसाइड द बॉक्स वॉज अ नाइस बर्ड, अगर हमने ये कह दिया इनसाइड द बॉक्स अ नाइस बर्ड वॉज, तो गलत हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये किससे शुरू है, इनसाइड द बॉक्स, है ना। ये किससे शुरू है गाइस, ये एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद देखिए कौन सा वर्ब आया है, बी, ये बी आया है, तो सीधी सी बात है हमें इन्वर्जन लगाना पड़ा। और यही जो वर्ब है इसके तुरंत बाद लिख के ही क्या बना है, इन्वर्जन। क्लियर है। यानी एडवर्ब फ्रेज होगा, उसके तुरंत बाद क्या होगा, वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यही इन्वर्जन है। देखिए एडवर्ब फ्रेज है, उसके बाद क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, बी का फॉर्म है ना, उसके बाद ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, नाइस बर्ड, है ना, बर्ड है मेन नाउन। तो क्लियर है। यानी सेंटेंस अगर हमने वॉज अंत में कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए इन द डोरवे स्टूड हर कजन, तो देखिए इन द डोरवे ये एडवर्ब फ्रेज है ना, उसके साथ कौन सा वर्ब है, स्टैंड, तो स्टैंड ये आ गया, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, हर कजन, तो यहाँ पे देखिएगा ये है सब्जेक्ट। क्लियर है। सब्जेक्ट क्या है, ये कजन है ना। ऐसे ही अगले में देखिए इन एन आर्म चेयर, है ना, सेट मोहन, तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ब है, सेट, कहाँ गया, ये रहा, है ना। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ जो पीजीटी टीजीटी में पूछी जाती है मेनली, आपको ऐसे सेंटेंस दे देगा वो, इन द रूम वाज सीता, सही है, इन द रूम वॉज सीता। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में बोलेगा फाइंड आउट द सब्जेक्ट, तो ऑप्शन क्या क्या देगा, इन द रूम ऑप्शन ए, वॉज ऑप्शन बी, सीता ऑप्शन सी, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। तो यहाँ पे गाइस याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन शुरू है, प्रेपोजिशन प्लस कुछ उसके साथ नाउन वगैरह दे रखा, देखिए यहाँ पे हर जगह नाउन मिलेगा आपको, है ना।
इनसाइड है तो बॉक्स है, इन है डोरवे है, इन है आर्म चेयर है, अबव है फायरप्लेस है ना। तो जैसे नाउन के साथ कहीं प्रेपोजिशन मिले जुड़ा हुआ, इसका मतलब वो एडवर्ब फ्रेज है ना। याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, एडवर्ब फ्रेज है तो उस वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट उसके बाद एक वर्ब होगा इस फ्रेज के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, यानी वो इन्वर्जन का सेंटेंस होगा एक तरह से, है ना। क्लियर है, क्या होगा वो इन्वर्जन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आप क्या लगाएंगे, सीता। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इन्वर्जन का रूम है, रूल है। एडवर्ब फ्रेज प्लस वर्ब, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे कजन है, यहाँ पे हमेशा लास्ट में ही होगा इसके, है ना, अंत में होगा, वर्ब के बाद ही होगा, मतलब एक तरह से, है ना, सब्जेक्ट इसका। क्लियर है। एक और सेंटेंस है देखिए, अबव द फायरप्लेस वॉज माई पोर्ट्रेट। फायरप्लेस के ऊपर मेरा क्या था, तस्वीर थी, है ना। तो देखिए अबव द फायरप्लेस एडवर्ब फ्रेज है, उसके बाद क्या है बी का फॉर्म है, उसके बाद क्या है ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, पोर्ट्रेट लगाना है। क्लियर। वैसे भी एडजेक्टिव के साथ आने वाला जो नाउन होता है वो मेन होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। क्लियर है। ये प्रोनाउन नहीं है माई, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, माइन है प्रोनाउन तो अब गाइज यहाँ पे एक रूल जो आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको याद ही रखना है, जिसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है, वो है ये वाला। जैसे मान लीजिए इनसाइड द रूम वॉज शी, देखिए जैसे है ना इनसाइड, अच्छा इन द रूम लिख दे, इसे छोड़ो कोई बात नहीं है ना, इसी पे आ जाओ। इनसाइड द रूम वॉज शी, ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों, आप तो कहेंगे सर ये एडवर्ब फ्रेज है, ये बी का फॉर्म भी है और ये सब्जेक्ट भी, नहीं। जब भी हम मेन वर्ब वाला इन्वर्जन बनाएंगे, देखिए सब में मेन वर्ब है, वॉज, स्टूड, सेट, वॉज, यहाँ पे देखिए वेंट, कम्स, इस वाले इन्वर्जन में, यानी एक तरह से कंप्लीट इन्वर्जन इसको कहा जाता है, उसमें हम कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। लास्ट जो वीडियो था मेरा उसमें नेगेटिव एडवर्ब्स जो थे, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, अगर ये शुरू कर रहे थे तो वहाँ प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही थी ना, तो वहाँ पे करते हैं क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है मेन वर्ब, तो वहाँ कुछ भी आ सकता है नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर मेन वर्ब आपको शुरू में लिखनी है सब्जेक्ट के पहले, यानी एडवर्ब फ्रेज प्लस मेन वर्ब है, तो आपको कभी भी नाउन के अलावा मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं यूज करना है, वो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, गलत। ये नियम है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर है। यानी इनसाइड द रूम वॉज शी गलत है। यहाँ पे भी अगर किसी को भी हटा दिया आपने, बर्ड को इट से हटा दिया तो गलत हो जाएगा, कजन को ही या शी से हटा दिया, हिम या हर से हटा दिया, गलत है। मोहन को ही से हटा दिया, गलत है। पोर्ट्रेट को इट से हटा दिया, गलत है ना, सब गलत है। अगर यहाँ पे आपने प्रोनाउन यूज कर लिया, किस केस में, जब ये मेन वर्ब इनके पहले आएगा, तब हम केवल किसका यूज करते हैं गाइस, नाउन का। यही कारण है कि आपको कभी भी ना प्रोनाउन दिया नहीं गया है, हमेशा क्या दिया गया है, यहाँ पे नाउन दिया गया है, और देना भी पड़ेगा अगर पूछेगा तो। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। अब एक चीज और है, हेयर, देयर, या फिर बैक, डाउन, इन, ऑफ, अप, ये सारे जो है प्रेपोजिशन भी हैं, लेकिन एडवर्ब भी हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, सभी इंक्लूड है इसमें ना। अगर इनसे सेंटेंस बिल्कुल शुरू है, अगर इनसे शुरू है तो भी क्या लगेगा, इन्वर्जन, यानी इनके तुरंत बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। तो फिर से वही है, ये यही वाला नियम है, बस इनके साथ फ्रेज नहीं जोड़ा है ना। ये अकेले शब्द भी हो सकते हैं, इनके साथ क्या नहीं है, फ्रेज नहीं है, वरना इनसे किसी से भी फ्रेज बना के, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इन द डोरवे है ना, इन ये वाला साथ में है, तो ये सीधे होंगे, इसके बाद भी क्या लगेगा, इन्वर्जन। यहाँ पे भी वही नियम गाइस, क्योंकि इनके तुरंत बाद क्या आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इनमें से कोई एक देगा वो, है ना, यानी मेन वर्ब देगा। तो यहाँ भी आपको कभी भी प्रोनाउन नहीं मिल सकता, क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है। और सबसे ज़्यादा जो आता है एग्जाम में, अप आता है, ऑफ आता है, इन तो मैंने ऊपर दे दिया है, डाउन आता है ना, और देयर वाज ए किंग वाला सेंटेंस आपने बनाया ही है, वो तो ठीक पता ही होगा ना। उदाहरण देखिए, अप वेंट मिस्टर सुरेश, मान लो इसमें कोई पूछ ले सब्जेक्ट क्या है, तो अब तो एडवर्ब है ना, वेंट मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, हमेशा बाद में, यानी मिस्टर सुरेश यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ पे हियर कम्स द मैन, है ना, हियर से शुरू है सेंटेंस, उसके बाद देखिए इनमें से कोई एक वर्ब है, तो हमें क्या लगाना पड़ा, इन्वर्जन, यानी सब्जेक्ट बाद में। या फिर इसको ये कह सकते थे, मिस्टर सुरेश वेंट अप, लेकिन अंतर हो जाता है, ये जोर डाल रहा है कि वेंट अप, सॉरी अप वेंट मिस्टर सुरेश ऊपर जाते हैं,
मतलब मसाला मार रहे हैं, जोर डाल रहे हैं उस पर। लेकिन अगर ये कह दिया मिस्टर सुरेश वेंट अप, वो तो ऊपर चले गए यार, है ना, इस तरह का सेंस है बस, और कोई अंतर नहीं है। इससे अगर सेंटेंस शुरू है किसी भी एडवर्ब से तो हमें इन्वर्जन लगाना, इन वाली वर्ब के साथ दिया होगा हमेशा। क्लियर है? हियर कम्स द मैन, लो भैया आदमी आ गया, है ना। देयर गोज मुकेश, लो चला गया मुकेश, है ना, इस तरह से सेंस है इसका। तो यहाँ पे भी देखिए मुकेश नाउन है, यहाँ पे बर्ड नाउन है, यहाँ मैन नाउन है। कभी प्रोनाउन नहीं दे सकता आप, यहाँ पे मिस्टर सुरेश को ही नहीं कर सकते, यहाँ ही नहीं कर सकते, यहाँ ही नहीं कर सकते, यहाँ इट नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपको जहाँ दिख जाए, है ना, डाउन फ्लू द बर्ड, नीचे उड़ गया पक्षी। पक्षी मतलब पहाड़ी से नीचे जा रहा होगा तो नीचे चला गया पक्षी उड़ के, है ना, क्योंकि फ्लाई भी एक वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है और यहाँ आ सकता है, इन सभी के साथ फ्लाई भी आ सकता है ना, इसी का हिस्सा है वो फ्लाई। क्लियर है? तो गाइस ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वर्जन का। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे यहाँ पे है इनसाइड द बॉक्स वाज अ नाइस बर्ड, तो यहाँ पे वाज और इसके साथ अगर एक और मेन वर्ब होता तो तब भी वो इसके पूरा वाज प्लस मेन वर्ब साथ में होता। जैसे इनसाइड द बॉक्स वाज सिटिंग अ नाइस बर्ड, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वो रहेगा इसके पहले इन्वर्जन में, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों ही शुरू में आएंगे अगर इनमें से कोई वर्ब दे रखी है इनमें से। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद है गाइस ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये भी, है ना। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज हो चाहे ये एडवर्ब हो, हमें क्या यूज़ करना है इनके साथ, अगर ये वाली वर्ब दे रखी है कोई सी तो क्या यूज़ करना है, इन्वर्जन। और सब्जेक्ट का होगा हमेशा इनके बाद होगा मेन वर्ब के, और सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और कंटेंट, बेहतर कंटेंट और मजबूत प्लस ऐसा जो कन्फ्यूज़न पैदा करता है आपके दिमाग में वो वाला मैं डालता रहूं, है ना। एक तरह से मोटिवेशनल डोज मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।